और बाबूलाल ने एक बार फिर झारखंड सरकार और हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि झारखंड सरकार का ऑपरेशन जंगल लूट उन्होंने कहा है, तो ऑपरेशन जंगल लूट का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें झारखंड सरकार का ऑपरेशन जंगल लूट, हेमंत सरकार ने भ्रष्टाचार की नई मिसाल कायम की है, बाबूलाल ने कहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि 417 एकड़ वन भूमि के कागजात गायब हो गए हैं, बड़ा आरोप लगाया है उन्होंने और कहा है कि 417 एकड़ जमीन का रिकॉर्ड रातों रात गायब हो जाता है। वहीं जमीन का रिकॉर्ड गायब हो जाता है और सरकार मौन व्रत में है। आगे उन्होंने कहा कि हजारीबाग की चंद्रपुरा ओपन कास्ट परियोजना में करोड़ों की जमीन का घोटाला मामला उठाया और सोरेन राज में अफसरशाही को जंगल बेचने की खुली छूट कैसे मिल गई है उन्होंने पूछा है और कहा है कि रिटायर्ड अफसरों की नियुक्ति कर कब तक अपने काले कारनामे छिपाएगी हेमंत सरकार। वहीं सीआईडी ने खुद माना है कि वन भूमि की लीज, मुआवजा और अधिग्रहण से जुड़े रिकॉर्ड 2021 और 22 में ही गायब कर दिए गए हैं। वहीं सवाल यह है कि एफआईआर दर्ज करने में इतनी देर क्यों हो रही है और लूट की यह स्क्रिप्ट रांची में ही लिखी गई थी, सवाल पूछा है उन्होंने और कहा है कि गायब जमीन को हैदराबाद की एक कंपनी उसी इंफ्रा एंड माइनिंग को आवंटित किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने सवाल पूछा है कि क्या वन भूमि देने का फैसला सचिवालय में बैठकर नहीं लिया गया। वहीं उन्होंने पूछा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चुप्पी साफ बता रही है कि जंगल ही नहीं सरकार भी बिक चुकी है। एक बार फिर से ऑपरेशन जंगल लूट का आरोप हेमंत सरकार पर बाबूलाल मरांडी ने लगाया और इस तरीके से चंद्रपुरा की बात कही जा रही है कि वन भूमि जो है 417 करोड़ रुपए जो है उसकी लूट का आरोप हेमंत सरकार पर लगाया जा रहा है। तो बाबूलाल ने पोस्ट कर हेमंत सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है और सवाल पूछा है कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चुप्पी साफ बता रही है जंगल नहीं सरकार भी बिक चुकी है और बड़ा आरोप लगाया है कि रिटायर्ड अफसरों के साथ उनके मिलीभगत के साथ लूट खसोट चल रहा है। तो ऑपरेशन जंगल लूट का उन्होंने आरोप लगाया है हेमंत सरकार पर और कहा है जिस तरीके से वो सवाल पूछते हुए नजर आए हैं कि क्या वन भूमि देने का फैसला सचिवालय में बैठकर नहीं लिया गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि हैदराबाद की सुशी इंफ्रा एंड माइनिंग को आवंटित किया गया है जमीन और इसको लेकर के अब सवाल पूछा गया है कि क्या वन भूमि देने का फैसला सचिवालय में बैठकर नहीं लिया गया। आपको बता दें कि ऑपरेशन जंगल लूट की बात कही गई है, झारखंड सरकार का ऑपरेशन जंगल लूट की बात सामने आई है और ये आरोप जो है बाबूलाल ने हेमंत सरकार पर लगाया और हेमंत सरकार ने भ्रष्टाचार की नई मिसाल कायम की है, बाबूलाल ने कहा है और आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि 417 एकड़ वन भूमि के कागजात गायब हो गए और कैसे हुए इस पर सरकार की मिलीभगत है और 417 एकड़ जमीन जो है वो रिकॉर्ड रातों रात गायब हो जाता है और सवाल पूछा है इसको लेकर के जमीन का रिकॉर्ड गायब हो जाता है और सरकार मौन व्रत में है। ऐसे में सरकार पर मौन व्रत धारण करने का आरोप लगाया गया है। पूरा मामला हजारीबाग की चंद्रपुरा ओपन कास्ट परियोजना का है जहां करोड़ों की जमीन का घोटाला ये पूरा मामला है और सोरेन राज में उन्होंने कहा है कि अफसरशाही को जंगल बेचने की खुली छूट दी गई है, यह आरोप उन्होंने लगाया है। इंफ्रा एंड माइनिंग को आवंटित कर दिया गया। वहीं क्या वन भूमि देने का फैसला सचिवालय में बैठकर नहीं लिया गया।
से लूट खसोट का आरोप जो है हेमंत सरकार पर लगाया है और इस बार जंगल लूट का आरोप लगाया गया। दरअसल उन्होंने कहा कि रिटायर्ड अफसरों की नियुक्ति कर जो है जंगलों की लूट की जा रही है और खुली छूट दी गई है उन्हें जंगल बेचने के। साथ ही साथ ये पूरा मामला जो है हजारीबाग का है, जहां उन्होंने कहा है कि 417 एकड़ जमीन की लूट हुई है और इसमें सरकार की मिलीभगत है और जो अफसरशाही है वो भी देखने को मिली है। तो लूट की स्क्रिप्ट रांची में लिखी गई थी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया और कहा गया है कि गायब जमीन को हैदराबाद की एक कंपनी को जो है आवंटित कर दिया गया है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि क्या वन भूमि देने का फैसला सचिवालय में बैठकर नहीं लिया गया। बड़ा सवाल उन्होंने पूछा सचिवालय को लेकर के और ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चुप्पी साफ बता रही है कि जंगल ही नहीं सरकार भी बिक चुकी है। तो बाबूलाल ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता मोहिउद्दीन जुड़ चुके हैं। मोहिउद्दीन, जिस तरीके से एक बार फिर से बाबूलाल ने हेमंत सरकार पर आरोप लगाया है ऑपरेशन जंगल लूट की और 417 एकड़ जमीन की लूट की बात कही है और इसमें सरकार की मिलीभगत की भी बात कही जा रही है, बड़ा आरोप एक बार फिर से लगाया गया है। बिल्कुल अनिकेत, देखिए झारखंड राज्य में हमेशा से जल जंगल की लड़ाई होती रही है। इसको लेकर के झारखंड के आदिवासियों ने बड़े बड़े आंदोलन भी किए, लेकिन अभी जल जंगल जमीन को बचाने को लेकर लगातार राजनीतिक तैयारी चर्चा चल रही है। खासतौर पर हजारीबाग के चंद्रपुरा क्षेत्र की अगर बात करें तो विकास परियोजना में करोड़ों की जमीन घोटाला का मामला उठाया है बाबूलाल मरांडी ने, जो कि भाजपा के प्रशासकों की बड़े अधिकृत नेता कहलाते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर पेश करके हेमंत सरकार पर आरोप लगाया है कि झारखंड में कहीं न कहीं जमीन की जो लूट है वो बदस्तूर जारी है। खास करके 417 एकड़ वन भूमि का जो कागजात है उसको गायब होने की बात करी है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जमीन का रिकॉर्ड जो है वो गायब हो जाता है तो और इसके लिए सरकार कहीं न कहीं मौन धर्म की हुई है। तो ये झारखंड में माना जा सकता है कि एक तरह से जमीन लूट है वो अपने आप में चिंता का विषय है। बाबूलाल मरांडी ने साफ तौर पर हेमंत सरकार पर किसी साधने के आरोप के साथ कह दिया है कि जंगल नहीं बल्कि सरकार जंगल से बेचने के लिए आमादा है। फिलहाल जिस तरह से वर्ष 2021 और 20 में इस तरह से जो मामले आए थे, भूमि अधिग्रहण के लिए जो मामले आए थे जिसमें मुआवजा और अधिग्रहण से जो तमाम चीजें सामने आई थी, इसमें सीआईडी ने भी खुद वन भूमि की लीज और मुआवजा पर अधिग्रहण के लिए रिकॉर्ड 2021 और 22 के लिए जो बताया था, उस समय तमाम जांच चल रही थी। और ऐसे में फिर से FIR की बात को लेकर के बाबूलाल मरांडी ने सीधे तौर पर अपने पीटर हंगल से इस बात के आरोप लगाया है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 417 एकड़ वन भूमि के कागजात के गायब होने के आरोप पर जवाब मांगा है कि ऑपरेशन जंगल लूट आखिर झारखंड में कब तक चलेगा और झारखंड में जल जंगल जमीन बचाने की मुहिम जो चल रही थी इस पर क्या हो रहा है। यानी झारखंड में जिस तरह से जमीन को लेकर के बड़ा सवाल जो है वो बाबूलाल ने पूछा है और सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा क्योंकि बड़े संगीन आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। रिटायर्ड अफसरों की भी बात कही जा रही है और सरकार पर भी आरोप लग रहा है, सचिवालय पर भी आरोप लग रहा है। तो मिला जुलाकर पूरे सिस्टम पर आरोप लगाया बाबूलाल जी ने। बिल्कुल इस पर कोई दो राय नहीं माने जा सकते क्योंकि बाबूलाल मरांडी ने साफ तौर पर ये भी कहा है कि कई ऐसे सफेद कई ऐसे अधिकारी हैं इन लोगों से भी संलिप्त होने की रही है और खास तौर पर इन्होंने जवाब मांगा है कि ऐसे सिस्टम में कहीं न कहीं दाद है, ये सिस्टम कहीं न कहीं से फेलियर नजर आ रहा है और इस पर राज्य के मुखिया होने के नाते नैतिकता के आधार पर इनसे तमाम चीजों की जानकारी देनी चाहिए, जवाब देनी चाहिए। और इसके लिए साफ तौर पर इन्होंने डंके की चोट पर सवाल किए हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस मुद्दे पर आगे आकर जवाब देने की जरूरत है। जी मोहिउद्दीन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।